प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अहंकार अगर शून्य हो जाएगा तो संसार में हम व्यवहार कैसे कर पाएंगे महाराज जी? तुम्हारे द्वारा थोड़ी कुछ किया जा रहा है। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। शतोगुण रजोगुण तमोगुण की प्रेरणा से संपूर्ण सृष्टि संचालित हो रही है। ऐसे ही आपके शरीर के भी कार्य सतोगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा प्रेरित हो रहे हैं। व्यर्थ में अहंकार करने के कारण ही तो आपकी दुर्गति हो गई है। आप अपने स्वरूप का विस्मरण करके ये जो कर्ता और भोक्ता भाव धारण किए हुए हैं, यही तो मूढ़ता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये अहंकार विमूढ़ात्मा, ये मूढ़ता है, ये ज्ञान नहीं है। जिस समय ज्ञान हो जाएगा तो आप देखोगे जैसे कठपुतली नचाने वाला कठपुतली को जैसे नचाता है और नाचती कठपुतली का, उसमें कोई भी किसी भी तरह का स्वयं का अहंकार नहीं है। ऐसे उमादार जोशित की नाई सबहि नचावत राम गुसाई। अहंकार रहित होकर के बहुत अच्छी तरह कार्य होता है। अहंकार से युक्त होकर पापाचरण भी होते हैं और पुण्याचरण भी होते हैं, लेकिन अहंकार रहित महापुरुष के द्वारा केवल जगत मंगल होता है। हर व्यवहार बहुत अच्छी तरह होता है। परम ज्ञानी जनक जी के द्वारा पूरा राज्य संचालन होता है और ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों के गुरु हैं वो। श्री सुखदेव जी जैसे महामुनि के भी गुरु हैं वो। इतना आत्मबोध में तन्मय है कि उन्हें विदेह राज कहा गया। अभी आप साधना नहीं किए इसलिए आपको पता नहीं है कि अहंकार रहित होने पर व्यवहार का कार्य कितना सुंदर ढंग से होता है। अहंकारी से तो सुंदर ढंग से हो ही नहीं सकता। अहंकारी से उतना सुंदर ढंग से हो ही नहीं सकता जितना निरहंकार पुरुष से होता है। इसलिए साधना करो अहंकार को शून्य करने की, फिर देखो स्थिति कैसे होती है। आप शरीर नहीं है, आप अंतःकरण नहीं है, आप स्वभाव नहीं है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे आप आत्मस्वरूप हैं, जो न करता है न भोगता है, निर्विकार सच्चिदानंद स्वरूप। अभी ज्ञान नहीं है ना, इसलिए ऐसे आपने बात कह दी।